हेलो डिस्ट्रीब्यूटर, मैं नाम उमाकांत फ्रॉम ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेट करने वाला है और साथ में एजुकेट भी करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आज आपको पता लग जाएगा कि क्यों हमारे लीडर हमें बोलते हैं कि ग्लेज का जो प्लान है वो सबसे बेस्ट है। आज वो मैं डिफाइन कर दूंगा, आपको कुछ प्रूफ के साथ आपको डिफाइन कर दूंगा कि क्यों हम कहते हैं कि हमारा प्लान बेस्ट है। और आज सबसे फ्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर को भी आज एक मैं तरीका बता दूंगा कि जिससे वो किसी भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से बड़े आराम से बात कर सकता है, उनका प्लान सुन सकता है और उनके प्लान सुनने के बाद उन्हें अपनी कंपनी का जो प्लान है वो सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर समझा सकता है और उन्हें वो डिफाइन कर सकता है कि आपकी कंपनी का जो प्लान है वो ज़्यादा बेटर है, उसमें ज़्यादा इंसेंटिव है या ग्लेज के प्लान में ज़्यादा इंसेंटिव है। और हमारा जो मेन मकसद है वो भी यही है कि हम ज़्यादा टाइम ना लगा के हम कम से कम टाइम में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने गेस्ट को या किसी भी अदर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को जो हमसे मिलने आए हैं तो उनको हम अच्छे से समझा दें। तो आज मैं आपको वो 2-3 तरीके बता दूंगा जिससे आप बड़े सरल तरीके से किसी को भी इस प्लान के बारे में समझा देंगे। तो दोस्तों, आज बात करूंगा कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के इनकम प्लान में। देखिए, किसी भी कंपनी का ना जो आप प्लान अगर आप देखते हैं तो उसमें कितनी तरह की इनकम है ये मैटर नहीं करता। आप चाहे 10 तरह की इनकम रख लें या 15 तरह की इनकम रख लें, मैटर ये करता है कि आपने जो कंपनी को टोटल बिजनेस दिया है, बिजनेस का आपको कितना % रिटर्न आ रहा है। हमें ये देखना है कि हमें उस बिजनेस के से हमें रिटर्न कितना आया है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि क्यों बिजनेस प्लान नहीं मैटर करता या कितनी तरह की इनकमें मैटर नहीं करती। अब देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट तो यही कर रहे हैं ना कि हम प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं कंपनी का। हमारे द्वारा हो रहा है, चाहे हम अकेले करें या 10 लोगों के साथ करें, बट अल्टीमेट हम कंपनी का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं और अपने आप को अगर मैं एक तरफ से अगर यहाँ से हटा के एक ट्रेडिशनल मार्केट में लेके जाऊँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में अपने आप को ले जाऊँ और वहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है और मैं जॉब के लिए किसी एक होलसेलर के पास गया या किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी में गया, जहाँ पे मैंने बोला कि मैं एक बहुत ही अच्छा सेल्समैन हूँ, मेरे को भी वैकेंसी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, जॉब की रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ। अब वहाँ के जो मालिक थे या जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे टारगेट दिया। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है उमाकांत जी, अगर आप बहुत अच्छे सेल्समैन हैं तो वेल एंड गुड। हमारे यहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं उनका इंसेंटिव होता है और इंसेंटिव जो हम रखते हैं वो डिपेंड करता है कि वो सेल आउट कितना करते हैं। तो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि ठीक है सर, बताइए मुझे कितना सेल आउट करना पड़ेगा और कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि उमाकांत जी, लगभग अगर आप 3 से 4 लाख का बिजनेस देते हैं या 3 से 4 लाख का आप प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो हम आपको उस पर 40 से 50 हज़ार रुपये का इंसेंटिव दे देंगे। मैंने बोला ठीक है सर, और मैं वहाँ पे जॉब फाइनल करके या जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट थी जॉब को लेने के लिए वो सारी चीज़ें फुलफिल करके मैं आ गया। और उसके बाद मैं साथ में ही मैंने सोचा कि चल एक और जगह मैं ट्राई मार लेता हूँ, तो मैं दूसरी कंपनी में भी चला गया। अब वहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने बोला और वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कल से आ सकते हैं काम पे, हमें बहुत ही अच्छे एक सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए मैं आपको जो इंसेंटिव दूंगा वो मैं आपको 2 लाख रुपए के अगर आप सेल आउट कर देते हैं तो मैं आपको 30 से 40 हज़ार रुपये दे दूंगा। पहले वाले मेरे को कंपनी में मैनेजर साहब ने क्या बोला था, मुझे 3 से 4 लाख का सेल आउट करना पड़ेगा 30 से 40 हज़ार रुपये लेने के लिए, और यहाँ पे मुझे बोला गया कि आप 2 से 3 लाख का अपना सेल आउट कीजिए और 30 से 40 हज़ार का इंसेंटिव ले जाइए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन सी कंपनी को चूज़ करेंगे या कौन से आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे। तो आप सभी लोगों का सिंपल सा एक जवाब होगा कि सर वहीं पे हम जाएंगे ना जहाँ पे 2 से 3 लाख के सेल आउट पे मुझे 30 से 40 हज़ार रुपये मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं पहले वाले के पास जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा सामान सेल करना पड़ेगा। ज़्यादा सेल्स करने का मतलब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट, ज़्यादा अगर लोगों से सेल्स करवाऊँ तो ज़्यादा लोग इन्वेस्ट, ठीक है। तो मैं वहीं जाऊँगा जहाँ पे मुझे कम सेल्स पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सिंपल सी बात है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें वही देखना चाहिए जो हम वहाँ पे देख रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी कंपनियां हमें हमारे किए हुए बिजनेस का रिटर्न ही देती हैं, वो चाहे 1% हो या 2% हो या 3% हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी ग्लेज में वो रिटर्न कितना मिल जाता है।
और ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका इंसेंटिव 33,675 रुपये का आया। हम चेक करते हैं कि इन्होंने 33,000 का इंसेंटिव लेने के लिए इनका टर्नओवर कितना हुआ है। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि लगभग इन्होंने 1,43,000 रुपये का इन्होंने जो है बिजनेस दिया है कंपनी को, यानी कि 1,43,000 का प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हुआ है इनके थ्रू, और इनका जो इंसेंटिव बन गया वो लगभग 33,000 का बन गया। तो सिंपल सा है कि अगर कोई भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर किसी अदर कंपनी के आते हैं तो आप उन्हें प्यार से समझाइए और ये चीज़ें दिखाइए। ऐसी एक चीज़ें नहीं है, आप बहुत सारे अपने कंपनी में अपने सीनियर से ऐसी मांग सकते हैं। ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा था तो वो मैंने आपको शो कर दिया। ऐसे बहुत सारे हैं और ये सिर्फ इस लेवल पे ही नहीं है, आपको ये छोटे लेवल पे भी मिल जाएगा ऐसे इंसेंटिव, और बहुत बड़े लेवल पे भी मिल जाएगा। एक और मैं आपको इंसेंटिव दिखाता हूँ बहुत छोटे लेवल पे, जहाँ से हमारे लेवल का शुरुआत होता है। तो आप देखिए ये CD लेवल पे हैं, और CD लेवल पे होने के बाद इनकी टीम में आप देख सकते हैं कि मार्च महीने में कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, विदाउट ज्वाइनिंग, और इनके थ्रू बहुत ज़्यादा सेल आउट भी नहीं हुआ। सिर्फ इन्होंने सेल्फ का लगभग 3,000 का सामान लिया है। अब 3,000 के खरीदारी पे इनका जो इंसेंटिव आ गया था इतने छोटे लेवल पे, आप देख सकते हैं लगभग 600 समथिंग रुपीज़ का इनका इंसेंटिव आ गया है। तो आप देख सकते हैं 3,000 के खरीदारी पे 600 रुपये का, ये दोनों चीज़ें आप दिखा सकते हैं कि अगर आप छोटे लेवल पे हैं तो आप दिखा सकते हैं कि देखो जी मैं अभी इस लेवल पे हूँ और मैंने सिर्फ 3,000 का परचेज़ किया है और मुझे लगभग 500 से 600 रुपये आ गया है। अगर आपकी कंपनी में विदाउट ज्वाइनिंग 3,000 की सेल्फ की खरीदारी पे अगर 600-700 रुपये आता हो तो आप बताइए मुझे। अगर आप 24% वाले लेवल पे हैं तो आप अपना इंसेंटिव दिखाइए कि ठीक है सर, मैं आपके साथ बिल्कुल आपकी कंपनी का प्लान देखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दीजिए कि मैंने कंपनी को 1.5 लाख का बिजनेस दिया है या 2 लाख का बिजनेस दिया है, मेरा इंसेंटिव कितना बन जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अभी तक, आने वाले फ्यूचर की मैं बात नहीं कर सकता, बट अभी तक तो आपको ऐसी कोई भी कंपनी नहीं मिलेगी जो 1,40,000 के बिजनेस पे आपको 30,000 का इंसेंटिव प्रोवाइड करा सके, या आपके 3,000 के रीपर्चेज पे आपको 600 रुपये का इंसेंटिव दे सके। एक और मेरे पास इंसेंटिव है, वो मेरे सीनियर लेवल के हैं और उनका जो इंसेंटिव आया था वो आया था 1,51,000 का। मेरे पास पड़ा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बट जो मैं आपको वर्बली बता सकता हूँ कि 1,51,000 का उनका पे आउट था, और जो उन्होंने कंपनी को टर्नओवर दिया था वो लगभग 6 से 7 लाख का दिया था। मतलब 6 लाख के टर्नओवर पे, 6 लाख के सेल आउट पे 1.5 लाख का बिजनेस। तो आप सोच सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये तो बात हो गई ना कि वो लीडर को तो मिल गया, लेकिन हमें ये भी देखना है ना कि नीचे हमारी टीम में कितने लोगों को कितना कितना मिल रहा है। तो आपको बता दूं कि जिन सर का 1,51,000 का इंसेंटिव आया था, वो सेम मंथ का मैंने 33,000 का इंसेंटिव दिखाया 24% वाले लेवल पे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप बड़े आराम से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को दिखा सकते हैं, और अगर आप ये चीज़ें दिखाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि अभी तक के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जितनी भी चल रही हैं उनके पास ये प्लान नहीं है, और ना ही इस तरह का कोई इंसेंटिव उनके पास होगा कि 1.5 लाख पे या 1,40,000 पे 33 या 35,000 का इंसेंटिव हो। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें इंसेंटिव आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 28,000 का भी पे आउट है, और 10,000 का भी पे आउट है, 24,000 का भी पे आउट है। तो ये सब पे आउट इनके हैं। अब अगर इन सब की मैं डिटेल निकालूँ तो लगभग वही 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में इन्होंने बिजनेस दिया है। तो दोस्तों देख सकते हो कि आप ग्लेज का प्लान कितना ज़बरदस्त है। इस प्लान को अगर आप समझ जाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से लीडरों को आप जो है अपने साथ एसोसिएट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो आपको मैंने पिक शेयर किया, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी का प्लान कितना अच्छा है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर से एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो इस प्लान को अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि अगर आप प्लान को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो जो आपका पॉजिटिविटी का लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आप सिंपल सी एक चीज़ देखेंगे कि आपको पे आउट कितना आ रहा है, उसके लिए आप बिजनेस कितना दे रहे हो। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ज़रूर कि कैसे ये 33,000 का इंसेंटिव आया, और इसके लिए आप क्या करें कि आपका भी इतने बिजनेस पे इतना इंसेंटिव आ जाए अगर आप 24% वाले लेवल पे हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।